ओके सो यस हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, राइट। एंड इसके पहले ना, इस क्लास से पहले हमने दो क्लास ले रखा है। आई होप कि आपने वो दोनों क्लासेस अच्छे तरह से देख लिया होगा, राइट। सो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास में होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना। सेट्स के अलग अलग जितने भी डिफरेंट टाइप्स के सेट है ना, उन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके पहले एक चीज मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में, वो था कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, यानी एक सेट में कितने एलिमेंट्स है या कितने मेंबर्स है, वही बताता है हमारा कार्डिनल नंबर। ठीक है ना। जैसे मान लो, जस्ट एग्जांपल लेते कि हमारे पास कोई एक सेट ए है, इसमें सपोज 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या दिखेंगे? एन ए, यानी कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा? सो 1 2 3 4, 4 हो गया, ठीक है ना। यही चीज है। अब अगर और मान लो, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। जैसे मान लो कि एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स हमने रख रखा है 1 2 1 3 एंड 4। अब आपसे पूछा जाए कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो ऑलवेज ध्यान रखना है कि जब भी आप सेट बनाओगे, उसमें सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे 1 2 बार रिपीट हुआ है। एग्जैक्टली अगर सेट की बात करें तो ये क्या है? 1 2 3 एंड 4 है, इस तरह से, ठीक है ना। तो अगर एन बी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। ओके, और भी एक चीज है, वो भी मैं बता दूं। अगर मान लो कहीं पे आपको सी सेट दे दिया और ऐसा दे दी, यानी इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। तो अगर इसमें बात करेंगे एन सी, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। एक और केस ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे में भी कहीं कहीं पे पूछा भी जा सकता है। जैसे मान लो हमने एक सेट डी ले लिया, सपोज इसमें 1 2, और इसके अंदर ही ये कैसा कर दिया? 2 3, ठीक है। एंड सपोज 2 3 तो एक ही जैसा ना, थोड़ा सा अलग कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 4 3 एंड 5, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी, यानी सेट डी का कार्डिनल नंबर क्या है। सो क्या बताओगे आप? इसका यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? आप कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5, आप 5 दे दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। आपको एक चीज ध्यान रखना कि ये जो होगा ना, 3 एंड 4, ये एक अलग से एक नंबर ही है। अगर इस सेट का एलिमेंट्स के बारे में बात करोगे, तो इस सेट का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस सेट का अगर एलिमेंट्स आप देखो तो क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 4 एंड 5 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 1 2 3 4। सो ये हो गया 4। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर है, ठीक है। अब जैसा कि हमने बात करा था कि आपको बताएंगे नंबर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमने लिया है नल सेट। नल सेट का मतलब आपको बहुत क्लियर होगा कि नल सेट क्या होता है। नल सेट का मतलब जिसमें एलिमेंट्स एक भी नहीं हो, है ना। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो। जैसा अभी जस्ट हमने आपको एग्जांपल दे रखा है, दिया था ऐसा, यानी इस जो ब्रैकेट है ना, उसके अंदर एक भी एलिमेंट्स ना हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं नल सेट। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको 5 से डिनोट करते हैं। आप ऐसा भी लिख रहे हो तब भी नल सेट है, ये भी 5 लिख रहे हो तब भी नल सेट है ना। इस नल सेट को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? सो इस नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। एम्प्टी या वॉइड, ठीक है ना। कहीं पे अगर लिखा हो जैसे ए ऐसा लिखा हुआ, दैट मीन्स ये एम्प्टी सेट है, नल सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। या फिर आपको ऐसा लिख दिया जाए ए इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स हमें क्या समझना होगा कि सेट ए जो है उसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है। क्लियर है? आई होप कि ये चीज क्लियर होगा, है ना। तो ये था फर्स्ट नल सेट, ओके। उसके बाद हमारे पास है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? कि जिसमें बस एक एलिमेंट्स हो, है ना, जिसमें बस एक एलिमेंट हो, वो हो गया सिंगलटन सेट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। जस्ट नंबर ऑफ, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यानी अगर इस सेट का, किसी भी सेट की अगर कार्डिनलिटी 1 है, जिसका मतलब क्या हुआ कि वो सिंगलटन सेट है, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज है, आपको ये सब जो सेट का नेम है ना, वो ध्यान रखना है। कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट सेट। जैसा कि आपको नेम से ही क्लियर है, फाइनाइट सेट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हो, कांस्टेंट हो, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता हो, है ना, वो हो गया फाइनाइट सेट। जैसे कोई भी सेट ले लो आप, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। हमें पता है कि हाँ इसका एन, अगर मान लो ये ए सेट है तो एन ए कितना हो गया, 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें फिक्स्ड है ना। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता हो, फिक्स्ड हो, तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो काउंटेबल होना चाहिए, 100 हो, 200 हो, 300 हो, कितना भी हो, बट काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट। ओके, ठीक है, यहाँ पे कार्डिनल नंबर के बारे में हमने पहले ही आपसे डिस्कस कर रखा है। ये सेट ए क्या था, AEIOU, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है, अब फाइनाइट सेट की बात कर ली हमने, उसके बाद क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। लाइक जैसे हमने ये एन सेट ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये 1 2 3 एन चलता जाएगा, है ना। इसको हम काउंट नहीं कर सकते कि कितना हमने यहाँ पे ले रखा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे सेट जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है, यानी काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सेट। अ सेट विच हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी अनलिमिटेड नंबर होगा उसमें एलिमेंट्स का, हमें पता ही नहीं चलेगा कितना है। ठीक है ना, जबकि फाइनाइट में क्या था, हमें फिक्स था कि हाँ इतना ही एलिमेंट्स उस सेट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका आने वाला है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स और इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे इक्वल सेट्स। इन दोनों में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट। देखो, अगर इक्विवेलेंट की बात करें मतलब एक जैसा, है ना, और इक्वल मतलब हु बहू वही, ऐसा समझना है। सो इक्विवेलेंट सेट के बारे में अगर बात करें तो ये होता क्या है कि टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। अगर दो सेट का कार्डिनल नंबर सेम होगा तो वो सेट क्या होगा, इक्वल हो, इक्विवेलेंट होगा, राइट। जैसे अभी सपोज हमने AEIOU लिया, ठीक है, और एक सेट बी ले लेते हैं जिसमें सपोज हमने ले लिया 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट है ना। ए में अल्फाबेट्स है और सेट बी है उसमें नंबर्स है, डिजिट है ना। तो ये दोनों तो अलग है, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे NA, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो कितना है, 1 2 3 4 5। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी देखोगे तो क्या है, 1 2 3 4 5, 5 है। अगर दोनों का कार्डिनल नंबर सेम आ रहा है, NA इज इक्वल टू NB, देन वो सेट कौन सा होगा, इक्विवेलेंट। हमें ये सोचना ही नहीं है कि उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, बस ये देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट या 3 सेट 4 सेट जितना भी सेट हो, सबका अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, देन वो सेट क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इक्वल सेट का। जैसा कि हमने इक्विवेलेंट सेट में पढ़ा, इक्विवेलेंट सेट में क्या था कि कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, बट इस वाले केस में क्या होगा कि एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। पहला केस तो ये हो गया ना कि NA इज इक्वल टू NB होगा, है ना, बट जो एलिमेंट्स होगा दोनों सेट का, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ठीक है, तभी वो इक्वल सेट होगा। सो टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is member of B and every element of B is member of A। यानी A में जो है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया ABC और एक सेट B ले लिया जिसमें हमारे पास BAC। क्या ये दोनों सेट इक्वल है, क्या ये दोनों सेट इक्वल है, तो आप क्या बोलोगे, इक्वल है। बस इनका अरेंजमेंट अलग है ना, क्योंकि यहाँ पे ए है तो यहाँ भी है, बी है तो यहाँ भी है, सी है तो यहाँ भी है। तो दोनों में सेम नंबर ऑफ, पहले तो अगर यहाँ पे देख लो एन ए कितना है, 3,
एन बी कितना है, यहाँ 3 है ना, तो दोनों में एन ए एन बी तो सी है, सेम है, 3 है, तो इक्विवेलेंट तो होगा, बट हमें चेक करने की क्या, ये इक्वल सेट होगा, तो एलिमेंट्स पे देखेंगे, जो सेट के मेंबर्स हैं वो चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ए है, बी है, सी है, इसमें भी क्या है, बी है, ए है, सी है, जो हमने डेटा यहाँ पे लिख रखा है वो इधर उधर है, बट दोनों में डेटा क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट, और दो सेट अगर इक्वल होता है तो हम उसको ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये था डिफरेंट इक्वल्स एंड इक्विवेलेंट सेट में। तो हम यहां से क्या देखते हैं, यहां से एक चीज आप क्लियर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कि जितने भी इक्विवेलेंट सेट हैं, जितने भी इक्विवेलेंट जितने भी इक्विवेलेंट सेट हैं वो इक्वल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, है ना, इक्वल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी इक्वल सेट होंगे वो सारा इक्विवेलेंट होंगे, है ना, यहां पे थोड़ा सा डाउट है ना, कि इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जितने भी इक्वल सेट हैं वो सारे इक्विवेलेंट सेट होंगे, क्लियर है ना, और मान लो कि दो सेट अगर इक्वल नहीं है तो उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ए नॉट इक्वल टू बी, दैट मीन्स दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो जहां पे अगर ए नॉट इक्वल टू बी है फिर भी वो सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, राइट, वो फिर भी क्या हो जाएगा, सेट इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं एक बार, लेट मी ऐड अ स्लाइड, हाँ, यस, इसको समझते हैं एक बार, ठीक है, हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट का, तो एक या इधर लिखते हैं इक्वल एंड इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं, अगर मान लो हमारे पास कोई सेट ए है, सपोज ए बी सी डी है, और हमारे पास सेट बी है, सो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 है, ऑब्वियसली यहाँ पे एन ए इक्वल टू 4 और एन बी इक्वल टू 4 है ना, दोनों इक्वल है, अगर एन ए इज इक्वल टू एन बी आ रहा है जो कि 4 है, तो हमारा सेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है, बट अगर मान लो हमारे पास सेट ए में ए बी सी डी है, और एक और हमारे पास सपोज एक और यहां पे ले लेते हैं सी, यहां पे हमने ले लिया 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना, ये तो ऐसे ही दिख रहा है इक्वल, अगर हम इधर डेटा को इधर उधर कर दें, डेटा को इधर उधर करने का मतलब, अगर मान लो हम ऐसा लिख देते हैं कि 1 2 4 3, यहां पे भी देखो क्या हो रहा है कि एन सी इज इक्वल टू 4 है, और एन बी इज इक्वल टू भी 4 है, एंड एन ए इक्वल टू भी 4 है, ठीक है, ये तीनों हमारे यहाँ पे क्या है, इक्वल है, अगर तीनों इक्वल है तो ए बी एंड सी, तो इक्विवेलेंट ए बी एंड सी तीनों सेट इक्विवेलेंट है, लेकिन अगर बात करें इक्वल का, तो चूंकि सेट सी में और सेट बी में एलिमेंट्स क्या है, सेम है, सो इक्वल क्या हो जाएगा, तो बी और सी, तो इक्वल हमारा सेट हो गया बी एंड सी, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है जो हमारा सबसेट है, सबसेट का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल इसको समझें कि सबसेट होता क्या है, तो एक बार मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूं, यस, अगर सबसेट के बारे में देखा जाए तो सबसेट होता क्या है, सपोज कि हमारे पास सेट है ए, है ना, मान लो हमारे पास सेट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेट, और सबसेट की बात करें, एक बार इसका डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं, सबसेट क्या होता है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये है कि एक्स बी में भी बिलोंग करेगा, क्लियर है, ठीक है ना, अब इसको समझते हैं जरा,
अब जैसे हमारे पास ये सेट ए है, एक और सेट हम बनाते हैं बी, जिसमें लिखते हैं 2 और 4। ठीक है ना। अब यहां पे क्या देख रहे हो कि इस वाले सेट में इस सेट का सारा एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि B इज सबसेट ऑफ A। B क्या है, A का सबसेट है। ठीक है ना। अब बताओ क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? अगर मान लो एक C हमारे पास सेट है, 1 है, 2 है एंड 5 है, 1 2 एंड 5, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि C इज सबसेट ऑफ A? नहीं हो सकता है। तो C हमारा A का सबसेट नहीं है। क्लियर है। यानी अगर जैसे देखो हम यहां पे लिखते हैं x एंड y, अगर हम ऐसा सिंबल दे रहे हैं इसका मतलब x का सारा एलिमेंट्स इस y में होना चाहिए, x का सारा एलिमेंट्स इस y में होना चाहिए, है ना। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या ये सपोज हमने ले लिया सेट E, क्या E A का सबसेट है? नहीं है, क्योंकि E का सारा एलिमेंट्स इसमें नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि A इज सबसेट ऑफ E? तो E का एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4, जो कि 1 2 3 4 इसमें प्रेजेंट है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, अब हम समझ रहे हैं यहां पे कि सबसेट क्या है। उसके बाद अब एक चीज है ना, नंबर ऑफ सबसेट, कि नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं इसको, एग्जांपल ले लेते हैं। तो कोई भी अगर सेट है, मान लो हमारे पास एक सेट ए ले लेते हैं, अच्छे से समझते हैं एक बार। यस, सपोज हमारे पास कोई एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 एंड 3 है। ठीक है, इसके सबसेट्स कितने होंगे? तो सबसेट्स क्या क्या हो सकता है? एक तो हमारे पास एम्प्टी सेट भी हो सकता है ना, एम्प्टी सेट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 5। तो एक ये तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एम्प्टी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट ऑलवेज होगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और क्या हो सकता है कि केवल 1 हो, और हो सकता है कि केवल 2 हो, या हो सकता है कि केवल 3 हो। और क्या पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी कि 1 2 हो जाए, और 1 3 हो जाए, और 2 3 हो जाए। क्या 3 1 हो सकता है? नहीं, हमने ऑलरेडी ले रखा है। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं। और एक और हो सकता है 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे सारे सबसेट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने हो गए, 8 सबसेट हो गए। हमारे पास एलिमेंट्स कितना था यहाँ पे, एन ए कितना था, 3, है ना। तो आप एक चीज ध्यान रख लो कि नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n, है ना। जहां पे n क्या है, सो n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। क्लियर है, ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। यहां से कुछ और चीजें हमें फाइंड आउट, यहां से कुछ और पॉइंट आउट करनी होगी, कुछ चीजें, कि हर एक वॉइड सेट, यानी एवरी एम्प्टी सेट, एवरी एम्प्टी सेट, या फिर लिख सकते हो एवरी वॉइड सेट या एवरी नल सेट इज सबसेट ऑफ अदर सेट। यानी कोई भी अगर अदर सेट है ना, उसका सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, और एक चीज और हमने पॉइंट आउट किया यहाँ पे, देखो जो सेट ए था वही यहाँ पे है ना। तो कोई भी सेट, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, एवरी सेट, एनी से अच्छा एवरी, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी कोई भी सेट होगा वो खुद का सबसेट होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सबसेट क्या है, नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, कैसे कितने नंबर ऑफ, सारा जो सबसेट जो बन रहा है वो सारा आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है।
ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है सुपर सेट, है ना। सुपर सेट क्या है, इसको भी अच्छे से समझते हैं। सुपर सेट क्या हुआ, A and B are two sets. If B contains all elements of A, then B is called superset of A. ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है कि हमारे पास B सेट है, इसमें ये सारा डेटा एलिमेंट्स है, और एक सेट A है जिसमें AEIOU है। अब इस B में क्या है कि A का सारा एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है ना। देखो यहां क्या A से Z तक है, तो इसमें A का सारा एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है ना। यानी जैसे हमारे पास मान लो अगर यहाँ पे लिखते हैं X और सुपरसेट का सिंबल ऐसे हो जाता है एंड Y, इसका मतलब क्या है कि Y का सारा एलिमेंट्स इसमें होगा, सारा एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होगा, है ना। तो हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि जो X है Y का सुपरसेट है। क्लियर है, तो इसको पढ़ते भी ऐसे हैं, X इज सुपरसेट ऑफ Y। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मे बी आपको 12th में ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, बट यस आपको जानना जरूरी है ना। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, और इसके बाद है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है, जो अभी हमने सबसेट पढ़ा, ठीक है, अभी हमने सबसेट पढ़ा ना, रिकॉल कर लेते हैं। यस, अभी हमने ये सबसेट पढ़ा। इस सबसेट में क्या था कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अगर इस पूरे सबसेट में से, इस पूरे सबसेट में से अगर हम इसको हटा दें, है ना, इस पूरे सबसेट में से इसको हटा दें, तो बाकी का जो बच गया ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2n-1। क्लियर है ना, क्योंकि हमने इसको हटा दिया है। ठीक है, तो क्या हो गया, सेट ए इज सेट, okay, a set A is said to be proper subset of set B if A is subset of B and A is not equal to B। क्लियर है, वही चीज लिखा हुआ यहाँ पे, यानी हमारे पास अगर दो सेट A एंड B है, यस, दो सेट हमारे पास A एंड B है, देन A is said to be proper subset, यानी A जो होगा इस B का प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा कब, जब A B के B को इक्वल नहीं होगा। यानी वैसा सबसेट हटा देना है, जैसे अभी अभी हमने करा था ना कि 1 2 3 का सारे सबसेट्स निकाले थे, है ना। इसमें से क्या किए, ये खुद इसी सेट को हम हटा दिए, है ना। इसका बहुत सारा सबसेट बनेगा, अभी हमने देख लिया था, वो सारा सबसेट्स बना, उसमें से खुद इसको हटा दिए, क्योंकि हमें पता है कि एक सेट खुद का सबसेट होता है। अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करें तो कितना हो गया, 2n-1। ठीक है, और यहां पे देखो हमने क्या पढ़ा था, A इज सबसेट ऑफ B, ऐसे लिखते थे ना। अब हमने यहां पे इक्वल का भी साइन क्यों लगा रखा था, क्योंकि A और B एक जगह इक्वल भी हो रहा था ना। सो अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे इक्वल हटा देंगे, क्योंकि इक्वल तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो हमने इक्वल वाला सेट था वो हटा दिया है। सो ये क्या हो जाएगा, A इज सबसेट, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, है ना। ओके, बहुत बढ़िया, बस ये नॉर्मल डेफिनेशन है जो आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। अब एक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सब सेट का बॉस। अब बॉस कैसे हुआ, जैसे मान लो यू है हमारे पास, 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक। अब इसी सेट से एक दूसरा सेट बना है ए, जिसमें 1 और 2 हो। वैसी सेट बी है जिसमें 2 4 है। वैसी सेट सी है, वैसी सेट सी है जिसमें मान लो 4 और 10 है। तो इन सब सेट के लिए U क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है ना, तो क्या हो गया, ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशंस आर लाइकली टू बी सबसेट ऑफ सेट विच इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। यानी अगर यूनिवर्सल सेट का अगर सबसेट फाइंड आउट करोगे, ऑब्वियसली इसमें 10 एलिमेंट्स है, तो 2 to the power 10 होगा। यानी इतना नंबर ऑफ सेट यहां पे हम बना सकते हैं इस यूनिवर्सल सेट से। क्लियर है, सिंपल सा समझना है कि यूनिवर्सल सेट मतलब सब सारे सेट का बॉस। ठीक है,
ओके, एक और चीजें, हालांकि और भी आगे हमने बहुत चीजें पढ़नी है, जैसे डिसजॉइंट सेट, मतलब बहुत सारे सेट्स पढ़ेंगे। बट अभी एक और चीज है, पावर सेट। पावर सेट जिसको नॉर्मली हम लोग पी, अगर कोई सेट ए है तो पावर सेट ऑफ ए हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, अगर पावर सेट ए की बात करें तो क्या होता है कि जितना भी हमने सबसेट बनाया था, जैसे 1 2 3 का भी हमने सबसेट बनाया, टोटल 8 नंबर ऑफ सबसेट, उन सारे सबसेट्स का ही एक सेट बना दिए, उन सारे सबसेट्स का ही एक सेट बना दिए, उसी को बोलते हैं हम लोग पावर सेट। ठीक है, मतलब जितना भी सबसेट हमने बनाया था, जैसे मान लो सिंपल समझते हैं ऐसे कि हमारे पास मान लो कोई एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स 1 और 2 है, तो इसका सबसेट आप क्या क्या लिख सकते हो, तो 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, इतना ही होगा। देखो 1 2 3 4, 2 to the power 2 4 होगा। अब अगर पी ए की बात करें ना, तो पी ए क्या हो गया, इन सारे सबसेट का सेट, दैट मीन्स 5 1 2 एंड 1 2। तो ये हो गया हमारा पावर सेट। क्लियर है? आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो बस आज इतने ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा कि सारे जितने भी अलग अलग तरह के सेट्स थे, है ना, सारे का डिफिनीशन पता कर सकते हैं, कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनल से मेनली जो कंफ्यूजन आपको होगा इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इक्वल सेट्स मतलब एकदम सेम हु बहु, है ना। इक्विवेलेंट मतलब जितना एलिमेंट्स उतना है उसमें है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतना ही इसमें होना चाहिए, तो इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, सो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे। ओके, थैंक यू।